जिंदगी नाम नहीं सांस लिए जाने का, जिंदगी नाम नहीं ऐश किए जाने का। जिंदगी नाम नहीं सांस लिए जाने का, जिंदगी नाम नहीं ऐश किए जाने का। इस लाइन के साथ हम अपना निबंध स्टार्ट करने वाले हैं। निबंध का टॉपिक है सामुदायिक जीवन। एमपीएससी मेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरा जो पूरा निबंध संग्रह की जो बुकलेट है वो इसी तरह से कविता और उद्धरण से स्टार्टिंग करते हुए है और हर पेज पे कविता और उद्धरण दिए हैं। इससे क्या होता है, निबंध की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस का वीडियोस, वनडे एग्ज़ाम्स का वीडियो, व्यापम का वीडियो और जो भी आप इंडिया और एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी जिस भी चीज़ से करते हैं उसके वीडियोस आपको मिलते रहें। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन एवं समुदाय की तुलना। हम पढ़ रहे हैं सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन में हम ग्रामीण के बारे में भी पढ़ेंगे और नगरीय के बारे में भी पढ़ेंगे। डॉक्टर देसाई ने कहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन एवं समुदायों में भेद करने के लिए 9 आधारों का उल्लेख किया। डॉक्टर देसाई ने बताया कि हम किस तरीके से ग्रामीण और नगरीय जीवन के समुदाय में भेद कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधी भेद, अलग अलग व्यवसाय होते हैं अलग अलग लोगों के, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधी भेद, अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं। समुदाय के आकार, किस प्रकार का कौन सा समाज है उसके आकार पे हम भेद कर सकते हैं। जनसंख्या के घनत्व संबंधी भेद, किस जगह का जनसंख्या घनत्व कम है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, उसके अनुसार हम भेद कर सकते हैं। जनसंख्या में समरूपता तथा विभिन्नता संबंधी भेद, सामाजिक गतिशीलता संबंधी भेद, आवास प्रवास की दिशा में भेद, सामाजिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण संबंधी भेद तथा सामाजिक अंतःकरण क्रिया की पद्धति में भेद। प्रोफेसर सोरोकिन और जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय जीवन में समुदायों में भेद प्रकट किया जो इस प्रकार की तालिका में दिया गया है। जैसे तुलना के आधार पर देखें तो व्यवसाय, ग्रामीण जगत में कृषि की विधानता होती है, वहीं नगरीय जगत में कृषि के अलावा वाणिज्य एवं मशीनों द्वारा उत्पादन होता है। तुलना में अगर हम पर्यावरण में देखें तो ग्रामीण जगत में जहां प्राकृतिक पर्यावरण से घनिष्ठता होती है, वहीं नगरीय जगत में प्राकृतिक पर्यावरण से पृथकता एवं कृत्रिम पर्यावरण का आकार ज़्यादा होता है। समुदाय के आकार में अगर हम देखें तो ग्रामीण का जो क्षेत्र का जो ग्रामीण समुदाय का आकार जो होता है लघु होता है, वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की तरफ देखें तो जन घनत्व अधिकता हो जाती है, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह लेते हैं। जनसंख्या की समानता और भिन्नता में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या में अधिक समानता पाई जाती है, वहीं पर अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो अधिक पाया जाता है। गतिशीलता और प्रवचन देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कम होता है और शहरी क्षेत्र में अधिक होता है। इसी प्रकार सजातीय विभेदीकरण और स्त्रीकरण भी ग्रामीण क्षेत्र में कम पाया जाता है और शहरी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। अंतःक्रिया का प्रकार में जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है, क्रिया होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कम संपर्क, समुचित क्षेत्र, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सरल और निष्कपट लोग होते हैं। वहीं पर अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें तो विस्तृत संपर्क होता है, ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना होता है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, मतलब अपनों को छोड़कर दूसरे संबंधों की ज़्यादा प्रधानता होती है, जटिलता और कृत्रिमता यहाँ पे होती है। तो इस प्रकार से हमने अभी भेद पढ़ा। आगे का पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यहाँ पे पीएससी का पैकेज लेना चाहते हो ले सकते हैं। मेंस की बुकलेट इस तरह से, मेंस का जैसे कि ये 6 बुकलेट है, ये पूरी इस तरह से बनाई गई है। बाकी पूरे जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। आपको 40 बुकलेट इसमें मिलती हैं, साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलते हैं जो आप ले सकते हैं। ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट है, यूनिट वाइज है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हुए है। ये 25 साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप जो आपको मिलते हैं, इनमें भी आपकी तैयारी कराई जाती है, इनमें भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। निबंध के बुकलेट कुछ इस तरह मिलेगी जिससे मैं निबंध पढ़ा रही हूँ, उसमें आपका सिलेबस का सभी निबंध कवर रहेगा। अब अगला उदाहरण के साथ हम पढ़ते हैं। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। विभिन्न कसौटियों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय समुदाय के जीवन में अब हम भेद देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर कैसा होगा कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच सबसे बड़ा अंतर जनसंख्या का होता है। गांव की अपेक्षा नगरों में जनसंख्या अधिक होती है। नगरों में शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बैंक, यातायात, मनोरंजन, सुरक्षा आदि सुविधाएं होती हैं, जबकि गांव, इसलिए ये सब सुविधाओं के कारण गांव से लोग कहाँ जाते हैं, नगरों की ओर जाते हैं और नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। गांव की अपेक्षा नगरों की जनसंख्या अधिक ही नहीं होती, वरन वहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता भी पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं।
सभी धर्मों के, जातियों के, प्रांतों के, देश प्रजातियों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। गांव की जनसंख्या में एक रूपता और सजाए मोस्टली ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई गांव है तो वहाँ पे एक ही प्रकार की जाति निवास करती है, सजातीयता पाई जाती है। दूसरा होता है सामाजिक संगठन में अंतर। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय की सामाजिक संगठन की प्रकृति एवं आधारों में भी भेद पाया जाता है। जैसे कि परिवार है, परिवार सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है। गांव में परिवार अधिकांशतः संयुक्त होते हैं जिसमें कर्ता की सत्ता सर्वोपरि और महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही वहाँ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करता है, वहीं व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाओं का केंद्र भी होता है। गांव में व्यक्ति पर परिवार के सदस्यों का प्रभाव एवं नियंत्रण अधिक होता है। दूसरी ओर नगरों में व्यक्तिवाद की प्रबलता के कारण एकाकी परिवार की बहुलता पाई जाती है। नगरों में केवल माँ बाप और बच्चे ही रहते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं। पारिवारिक दबाव एवं नियंत्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक पाई जाती है। यहाँ अपने जीवन में संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति स्वयं ही लेता है। पति पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के पारिवारिक संबंधों में भी अधिक घनिष्ठता नहीं होती है। त्याग के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों में वंश का महत्व भी कम होता है। तीसरा है विवाह। गांव में विवाह दो परिवार को जोड़ने वाली कड़ी होता है। विवाह के निर्धारण में परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। गांव में अधिकांश व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है। इसके विपरीत नगरों में विवाह दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला माना जाता है और विवाह तय करने में लड़के व लड़की की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरों में प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, तलाक, विधवा पुनर्विवाह की संख्या गांव की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अधिक है। गांव में बाल विवाह अधिक होते हैं जबकि शहरों में ना या नहीं बिल्कुल ही कम के बराबर होते हैं। वह फिर एक उदाहरण देखेंगे। हर रिश्तों को पलकों पे सजाती हैं औरतें, रिश्तों की नजाकत को उठाती हैं औरतें। हर रिश्तों को पलकों पे सजाती हैं औरतें, रिश्तों की नजाकत को उठाती हैं औरतें। फ्रेंड, मेरे जितना भी पूरा निबंध, जितने भी निबंध हैं टोटल, हर निबंध को इसी तरह से फ्रेम किया गया है कि उसमें कविता और उद्धरण डाले गए हैं। अगला विभेद है स्त्रियों की स्थिति। गांव में स्त्रियों की स्थिति, जो सामाजिक स्थिति जो है वो निम्न होती है। वे पर्दा प्रथा का पालन करती हैं। उनकी दुनिया घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती है। स्त्री में शिक्षा का अभाव गांव में पाया जाता है। दूसरी ओर नगरों में स्त्रियां अधिक शिक्षित होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। स्वयं अर्जन करने के कारण वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तथा अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वो समर्थ होती हैं। नगरों की स्त्रियाँ गाँव की स्त्रियों की तुलना में कम अंधविश्वासी होती हैं। पड़ोस की बात करें अंतर में, तो गांव में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। आपत्ति के समय पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं। नगरों में पड़ोस अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कि कई पड़ोसी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। नीचे की मंजिल में रहने वाले के घर में मुर्दा पड़ा है और ऊपर की मंजिल पर रहने वाले के यहाँ शादी की पार्टी हो रही है। नगरों में पड़ोसियों के संबंध आत्मीय एवं घनिष्ठ न होकर औपचारिक होते हैं, जबकि गाँव में किसी एक जगह पर मुर्दा पड़ा हुआ है तो पूरे गाँव का चूल्हा नहीं जलता है। सामाजिक स्त्रीकरण की बात करें तो गांव में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार जाति है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि करते हैं, अतः स्त्रीकरण का आधार कृषि व्यवस्था भी है, जिसमें एक तरफ किसान और दूसरी तरफ जमींदार होते हैं। शहरों में जाति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ वर्ग व्यवस्था के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता है, जैसे कि श्रमिक हुआ, मजदूर हुआ, उनका अलग, दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग हुआ, उनका अलग। नगरों में विषमता अधिक है। वोगार्ड्स कहते हैं कि अत्यधिक वर्ग विषमता नगर का लक्षण है। ग्रामों में नगरों की भांति वर्ग विषमता नहीं है, अतः वहाँ आए दिन मालिक और मजदूर के बीच संघर्ष नहीं होते हैं। अगला है सामाजिक नियंत्रण में अंतर। तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रकारों और प्रकृति में अंतर पाया जाता है। गांव में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, जाति, पंचायत, पड़ोस प्रथा, जनरीति, धर्म, नैतिकता, जनमत आदि की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत एवं आमने सामने के संपर्क के कारण वह हर व्यक्ति पुलिसमैन का कार्य करता है। बीसेंज लिखते हैं कि ग्रामीण समुदायों में प्रथा जो है राजा है, रीति रिवाज है और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। नगर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए औपचारिक साधनों जैसे पुलिस, जेल, कानून, न्यायालय, गुप्तचर विभाग, सरकार, संविधान एवं द्वितीयक समूह आदि का सहारा लिया जाता है। नगर अपरिचित लोगों का क्षेत्र है, भीड़भाड़ युक्त वातावरण में जहाँ किसी की परवाह नहीं करता। जैसा कि डेविस कहते हैं कि नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकता है। सामाजिक संबंधों में अंतर की बात करें तो गांव में जनसंख्या की कमी के कारण सभी लोग परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। उनमें प्रत्यक्ष, प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। वहाँ हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। नगरों में इसकी स्थिति जो है बिल्कुल विपरीत है। गिस्ट और हैरोल्ड लिखते हैं कि नगर व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा अव्यक्तिगत संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। नगरों में जनसंख्या की बहुलता के कारण व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है।
वहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। नगरीय जीवन यंत्रवत चलता है, अतः वहाँ प्रत्यक्ष, औपचारिक, अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। गांव में संबंध सरल एवं सच्चे होते हैं, जिनकी तो नगरों में बनावटी एवं ऊपरी होते हैं। गांव में व्यक्ति का संबंध अधिकतर प्राथमिक समूह जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह से होता है, जबकि नगरों में द्वितीयक समूह से। गांव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक समूह पर निर्भर करता है, जबकि नगरों में वो अनेक द्वितीयक समूह एवं समितियों का सहारा लेता है। प्राथमिक समूह पर निर्भर होता है, जबकि नगरों में उसे अनेक द्वितीयक समूह एवं समितियों का सहारा लेना पड़ता है। इसके उदाहरण में देखेंगे, डूब गए कहीं किसी बंसी के स्वर सांझ हुई। सामाजिक अंतःक्रिया में अंतर देखें तो गांव में एवं नगरों में सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर भी भेद पाया जाता है। गांव में प्राथमिक और प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है, जबकि नगरों में देखें तो श्रम विभाजन होता है के कारण द्वितीयक और अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। गांव में प्रतिस्पर्धा बहुत कम अथवा पाई नहीं जाती, जबकि शहरों में हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है। नगरों में धन और काम का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। गांव में प्रत्यक्ष संघर्ष पाया जाता है, जो लोग शीघ्र ही मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। वहाँ भूमि, स्त्री एवं संपत्ति को लेकर संघर्ष अधिक होते हैं। कभी कभी परिवार, जाति और ग्रामों में भी परस्पर संघर्ष देखने को मिलता है। नगरों में अप्रत्यक्ष संघर्ष अधिक पाया जाता है, अतः वहाँ मानसिक संघर्ष एवं शीत युद्ध की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। गांव की अपेक्षा नगरों में सहिष्णुता अधिक होती है, अतः यहाँ विभिन्न व्यक्तियों में समूहों के बीच सामंजस्य अधिक पाया जाता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी एवं परंपरावादी होते हैं, अथवा वे नए कानून एवं परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करते हैं। नगरों में नए कानून एवं आविष्कार स्वयं कर लिए जाते हैं। ग्रामों की अपेक्षा नगरों में आत्मसात की प्रक्रिया तीव्र होती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच आदान प्रदान एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया चलती रहती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर देखें तो गांव की तुलना में नगरों में सामाजिक विघटन अधिक पाया जाता है। गांव के लोग भाग्यवादी होते हैं, वे प्रकृति और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। नगरवासी अपने काम को, श्रम को अधिक महत्व देते हैं। जहां नगरवासी धर्म के स्थान पर बुद्धि और तर्क को महत्व देते हैं, वहीं ग्रामवासी धर्म को देता है। गांव कृत्रिमता से दूर और आडंबर रहित होते हैं, जबकि नगरीय जीवन में बनावट और आडंबर की भरमार होती है। वोगार्ट्स लिखते हैं, गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं। नगरों में गांव की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि पाई जाती है। गांव परिवर्तन विरोधी होते हैं, तो नगर प्रगतिशीलता। न्यूमेयर कहते हैं, ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। रॉस का मत है कि नगर जगत मित्र होता है, जबकि गांव राष्ट्रवादी और स्वदेश अभिमानी होता है। सामाजिक गतिशीलता और स्थायित्व में अंतर की बात करें तो ग्रामीण जीवन स्थायित्व का प्रतीक है, तो नगरीय जीवन गतिशीलता का। सोरोकिन और जिमरमैन लिखते हैं, ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। स्थायित्व एक का विशेष लक्षण, गतिशीलता दूसरे का गुण है। नगरवासी कहते हैं, नगरवासी जो होते हैं वो साहसी होते हैं और किसी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, अतः नवीनता, विकास और प्रगति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जबकि गांव के लोग स्थान त्यागना नहीं पसंद करते हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी और प्राकृतिक विपदाओं के आने पर भी वे अपने स्थान छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। आर्थिक जीवन में अंतर की बात करें तो नगरीय और ग्रामीण जीवन के आर्थिक जीवन में भी बहुत अंतर होता है, उनका अलग ही संसार होता है। गांव मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं और जो नगर होते हैं वो व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। नगर के लोग गांव वालों की अपेक्षा अधिक खर्चीले होते हैं। रॉस ने सही कहा है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाता है खर्च करो। नगर में ग्राम की अपेक्षा खर्च के अवसर भी अधिक हैं। आराम और विलासिता पर नगर वाले अधिक खर्च करते हैं और ग्राम वालों की खर्च की सीमा आवश्यकताओं तक ही होती हैं। गाँव की अपेक्षा नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक पाया जाता है। सांस्कृतिक जीवन में अंतर देखें तो गांव में सांस्कृतिक जो स्थिरता पाई जाती है, नगर की संस्कृति परिवर्तनशील होती है। नजरुल करीम लिखते हैं कि एक गांव में के बारे में लिखते हैं कि एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु ग्रामीण समुदाय वैसा का ही वैसा है और सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता प्रगति की परिचायक है। ग्रामीण संस्कृति में परंपरा का अधिक महत्व है, जबकि नगरों में नवीनता और फैशन का। फिर हम एक 2 लाइन लिखेंगे कि समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसे मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। सामाजिक विघटन में अंतर देखें तो गांवों में व्यक्तिगत विघटन कम है, व्यक्ति मानसिक संघर्ष और निराशा से पीड़ित है। नगर में आए दिन आत्महत्याएं, हत्याएं, गौरी, सौती, बलात्कार, विवाह विच्छेद, पृथक्करण आदि घटनाएं होती हैं। ग्रामीण समाज में अपराध और बाल अपराध नगण्य पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक अंतर में देखें तो ग्रामीण लोग सामुदायिक भावना को अधिक महत्व देते हैं,
इनमें सहनशीलता एवं वेग प्रेम अधिक पाया जाता है। नगर के लोगों में व्यक्तिवादी भावना प्रबल होती है। वे सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देते हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में पारस्परिक अंतरक्रिया में देखें तो ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है। दोनों में परस्पर आदान प्रदान और क्रियाएं होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों का ही जीवन बदलता रहता है। ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणीकरण, नगरीकरण, ग्राम नगरीकरण, ग्राम नगरी निरंतर आदि प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। औद्योगिकीकरण और आर्थिक सामाजिक विकास ने भी गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया है। अब नगरों के कच्चे माल के लिए हम गांवों पर ही निर्भर हैं। नगरों की प्रबलता और वहां उपलब्ध साधनों की विपुलता ने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है। ग्रामवासियों का भी नगरीकरण हो रहा है। दूसरी ओर नगरवासी भी ग्राम की अनेक विशेषताओं को अपना रहे हैं। इसे ग्रामीणीकरण कहते हैं। ग्राम और नगर के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक समन्वय युक्त अवस्था उत्पन्न हो गई है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताओं की सह उपस्थिति देखी जाती है। बड़े बड़े नगरों के चारों ओर आसपास बसे उपनगरों में दोनों का मिश्रित जीवन देखने को मिलता है। शहर से दूर खुली हवा में अपने बंगले बनाते हैं। वे बंगलों में बगीचा आदि लगाकर प्राकृतिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि फार्म हाउस टाइप में। इसमें आधुनिक नगरों की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे बिजली, नल, फ्रिज, गैस चूल्हा, टीवी, सोफा, आधुनिक फर्नीचर, कार। इसमें निवास करने वाले लोग शहरी व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार आज ग्राम एवं नगर आदर्श रूप से विद्यमान नहीं है, वरन गांव नगरों की विशेषताओं को ग्रहण करते जा रहे हैं और नगर भी ग्रामीण जीवन की कई बातों को नवीन रूप से स्वीकार कर रहे हैं। इन दोनों में परस्पर यह लेन देन की प्रक्रिया ही ग्राम नगर निरंतरी के नाम से जानी जाती है। फिर लास्ट में लिखेंगे, भरोसा बहुत था उस चील की उड़ान पर, गिरते हुए देखा मगर आखिरी सोपान पर। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हमारा ये निबंध पूरा हुआ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ये नीचे दिए नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।